अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो मेडिकल के रिलेटेड है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा डायवर्टिक्यूला। तो अब डायवर्टिक्यूला क्या होता है, उसके कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं और उसमें हम कौन कौन सी जो है फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसमें कौन कौन सी जो है कॉजेज़ होते हैं, ट्रीटमेंट होती हैं। तो चलिए आज हम इस डायवर्टिक्यूला को कवर करें। सबसे पहले अगर हम डायवर्टिक्यूला की बात करें, एन ईसोफेगियल डायवर्टिक्यूलम इज़ अ प्रोट्रूडिंग पोच इन द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। इट फॉर्म इन अ वीक एरिया ऑफ द ईसोफेगस। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये जो डायवर्टिक्यूला है ये ईसोफेगस में होता है। तो यहाँ पर आप अगर शेप में देखें तो एक जो है उभरा हुआ गोश्त प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ईसोफेगस में जो है इंक्रीज़ होता है। अब वो जो है बबल लाइक स्ट्रक्चर है कहाँ होता है? इट इज़ इन अ वीक एरिया ऑफ द ईसोफेगस। क्लियर? तब इसमें जो है तीन मतलब के किस्म के जो है डायवर्टिक्यूला पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द जो है स्पेसिफिक लोकेशन। ज़ेंकर डायवर्टिक्यूलम, अगर हम ज़ेंकर डायवर्टिक्यूलम की बात करें तो दिस टाइप ऑफ डेवलप्स नियर द टॉप ऑफ द ईसोफेगस। मतलब कि जो हमारा ईसोफेगस के जो है सबसे अपर व पोर्शन पे जो डायवर्टिक्यूला होगा, जो पोच लाइक स्ट्रक्चर, ये जो ऐसा उभरा हुआ गोश्त का जो है टुकड़ा डायवर्टिक्यूला अगर अपर पोर्शन में हो तो उसे हम ज़ेंकर डायवर्टिक्यूलम कहेंगे। अगर हम मिड थोरेसिक डायवर्टिक्यूलम की बात करें तो दिस टाइप ऑफ ऑकर्स इन द मिडल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। अब ये जो मिड थोरेसिक डायवर्टिक्यूलम की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे पास मिडल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ द डायवर्टिक्यूला हो जाएगा। अगर हम थर्ड जो है एपिनेफ्रिक डायवर्टिक्यूलम, दिस टाइप इज़ लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। अगर ये जो एपिनेफ्रिक डायवर्टिक्यूलम की अगर हम बात करें तो ये जो लोअर पार्ट होगा ईसोफेगस का, उसमें जो है ये प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होंगे। अगर आप पेपरों में जो है पूछ लिया जाए कि डायवर्टिक्यूला क्या है और उसकी कौन सी टाइप्स हैं, तो ये आप अगर मेंशन करेंगे तो इट विल हेल्प यू अलॉट। फर्दर अगर मैं बात करूं कि डायवर्टिक्यूलाइटिस अब क्या होता है, लाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन results when the food and bacteria retained in a diverticulum produce infection and inflammation that can impede drainage and lead perforation or abscess formation। अब ये क्या कह रहा है कि डायवर्टिक्यूलाइटिस मतलब कि जो है इन्फ्लामेशन हो जाती है, उस जो प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर था उसमें जो है स्वेलिंग हो जाती है और जो है उसमें पस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर जो है इन्फेक्शन हो जाता है। और अगर हम डायवर्टिक्यूलोसिस की बात करें, डायवर्टिक्यूलोसिस मतलब कि इज़ व्हेन मल्टीपल डायवर्टिक्यूला आर प्रेजेंट विथ इन्फ्लामेशन और सिम्टम्स। अब यहाँ पे डायवर्टिक्यूलाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन हो रही है, और अगर हम यहाँ बात करें डायवर्टिक्यूलोसिस मतलब कि एक से ज़्यादा अगर वही प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, गोश्त के टुकड़े की नुमा जैसा स्ट्रक्चर ईसोफेगस में बहुत सारे हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं डायवर्टिक्यूलोसिस, राइट। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम मतलब कि अगर किसी पेशेंट को ये डिज़ीज़ हो गई है और उसकी जो है कौन कौन से साइंस हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, तो जो है कॉमन सिम्टम्स ऑफ एन ईसोफेगियल डायवर्टिक्यूलम इंक्लूड डिफ़िकल्टी स्वेलिंग, उसे जो है निगलने में जो है मुश्किलात होगी, फीलिंग लाइक फूड इज़ कफ इन द थ्रोट, जो है ऐसा लगेगा खाना जो है गले में अटका हुआ है, रिगर्गिटेटिंग फूड व्हेन बेंडिंग ओवर, लाइंग डाउन और स्टैंडिंग अप, पेन विथ swallowing, जब भी वो कुछ खाना खाएगा उसे जो है निगलते वक्त दर्द होगा, क्रॉनिक कफ, शदीद कफ भी होगी, और फर्दर जो है उसे चेस्ट पेन होगा, नेक पेन होगा, वेट लॉस, वोकल चेंजेस, और उसके बाद वॉइस साइंस विच इज़ गार्गलिंग साउंड व्हेन एयर पासिस थ्रू द डायवर्टिक्यूलम। मतलब कि वॉइस साउंड, गार्गलिंग जो साउंडिंग होता है ना, वो अगर वहाँ डायवर्टिक्यूलम किसे जो है पास आउट हो रहा होगा तो ये साउंड होगा। फर्दर व्हाट कॉजेज इट, ये डिज़ीज़ जो होती है क्यों होती है, उसके जो है कॉज क्या है।
experts are not sure about the exact cause of esophageal diverticula. Some people are born with it while other developed it later in life. मतलब कि इसके स्पेसिफिक कॉज का अभी तक पता नहीं चला कि ये क्यों होती है। कुछ जो ऐसे पीपल होते हैं, लोग होते हैं जिन्हें जो है एट द टाइम ऑफ जो है बर्थ वो ये डिज़ीज़ होती है। In adults, it's often associated with increased pressure within the esophagus. अब ये अक्सर एसोसिएट होती है क्योंकि जो इंक्रीज़ हो जाता है प्रेशर जो है ईसोफेगस में इंक्रीज़ हो जाए ड्यू टू फूड, ड्यू टू क्रोनिक कफ, और जो है ये प्रेशर कॉज करवाता है लाइनिंग में जो है वीक कर देता है उस लाइनिंग की ईसोफेगस की एरिया पे, जो जिससे फर्दर जो है ये बबल आउट की जो है प्रेशर की तरह वो प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर जो है नुमा वो आ जाती है। पोटेंशियल कॉज ऑफ दिस इंक्रीज प्रेशर इंक्लूड माल फंक्शनिंग ऑफ द स्फिंक्टर ऑन ईदर एंड ऑफ द ईसोफेगस। अब जो है जैसे हमें पता है कि लोअर ईसोफेगन स्फिंक्टर है, फर्दर अगर उसमें जो है डिस्टर्बेंस आ रही है, ज़ाहिर सी बात है नीचे स्फिंक्टर अगर ख़राब जो है फंक्शनिंग प्रॉपर्ली नहीं करेगा तो फर्दर जो है ईसोफेगस पे उसकी जो लाइनिंग पे है अफेक्ट होगा। तो सिमिलरली उसकी कॉज की वजह से जो है ये फर्दर प्रोट्रूजन लाइक डाइवर्टिक्यूला हो जाता है। इन्फ्लामेशन फ्रॉम आउटसाइड द ईसोफेगस। अब ये कह रहा है इन्फ्लामेशन जो है आउटसाइड हो जाएगा ईसोफेगस की लाइनिंग पर। फूड नॉट मूविंग प्रॉपरली थ्रू द ईसोफेगस, जो भी मतलब कि ज़ाहिर सी बात है ईसोफेगस की जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है इसमें जो है फूड मूव कर रहा होता है, तो फूड जो है प्रॉपर मूव नहीं करेगा। माल फंक्शनिंग ऑफ द स्वॉलिंग मैकेनिज्म, जब भी वो कुछ निकलेगा तो उसे पेन होगा उस ईसोफेगस में, ऐसा लगेगा कि चेस्ट में जो है खाना दबा हुआ है या फंसा हुआ है। It can also be a complication of a surgical procedure near the neck. फर्दर जो है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन भी जो है हम पेशेंट को देखते हैं कि आया वो जो है क्रिटिकल कंडीशन में जो है नहीं जा रहा। फर्दर हम जो है कैसे डायग्नोज करते हैं अगर किसी पेशेंट को डायवर्टिक्यूलर डिजीज़ है तो these are the several methods your doctor can use to diagnose an esophageal diverticulum including बैरियम सोलो। बैरियम सोलो एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे जो हम एनालाइज करते हैं ईदर के जो है डायवर्टिक्यूला पेशेंट को है या नहीं। You will be asked to swallow a solution containing barium, which shows up an X-ray or CT scan. This allow your doctor to track the movement of fluid through your esophagus. Basically बैरियम सोलो एक जो है सॉल्यूशन होता है, हम पेशेंट को कहते हैं ये आप जो है सोलो करें, मतलब कि जो है निकलें उसे जो है हम फर्दर जो जहाँ जिस एरिया में वो बैरियम जो सॉल्यूशन है जाएगा पहुँचेगा उस एरिया पे, तो जो है हम जो है एक्सरे में वो देख सकते हैं और सिटी में एनालाइज कर लेंगे कि उसे किस किस पोर्शन में जो है डायवर्टिक्यूला हो गया है। फर्दर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की अगर हम बात करें, फॉर दिस प्रोसीजर योर डॉक्टर इंसर्ट्स अ थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ अ कैमरा at the end through your mouth and down to your throat in order to view your esophagus. सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हम जो है जो ट्यूब इंसर्ट करते हैं उसके टिप पे जो है कैमरा लगी होती है, तो जिससे वो हम पास आउट करते जाएंगे और जो है मॉनिटर पे देखते जाएंगे कि आया उसके जो है किस किस पार्ट में जो है वो डायवर्टिक्यूला है। सो बैरियम सोलो और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ये दो जो है डायग्नोसिस प्रोसेस हम देखते हैं। फर्दर जो है 24 आवर pH टेस्ट करते हैं हम। दिस टेस्ट मेजर द pH इन योर ईसोफेगस ओवर 24 आवर पीरियड टू चेक फॉर साइंस ऑफ स्टमक एसिड और बाइल इन योर ईसोफेगस। हम जो है ये देखते हैं कि कितना एसिड pH लेवल जो है हमारे ईसोफेगस में है, जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशन की वजह से या लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर की वजह से कोई जो है स्टमक के कंटेंट टू मूव टूवर्ड्स द ईसोफेगस में फर्दर जो है उसकी कॉम्प्लिकेशन होती है। सो गाइस, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो देयर आर सेवरल ट्रीटमेंट ओपिनियंस फॉर एन ईसोफेगल डायवर्टिक्यूलम डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज एंड सीवियरिटी।
तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रीटमेंट मौजूद होती है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है एज़ आई टोल्ड यू बिफोर कि ज़ेंकर डायवर्टिक्यूला हो गया, मिड थोरेसिक डायवर्टिक्यूला हो गया, एपिनेफ्रिक डायवर्टिक्यूलाइटिस हो गया। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ मतलब कि जो है डिफरेंट ट्रीटमेंट और जो है मौजूद होती है। सबसे पहले अगर हम नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, जो है हम जो है विदाउट एनी सर्जिकल हम जो है वो डायवर्टिक्यूला को ट्रीट करते हैं। माइल्ड ईसोफेगल डायवर्टिक्यूला कैन यूजुअली बी मैनेज्ड थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज थ्रोली chewing your food, eating a bland diet, drinking lots of water after you eat to help with digestion, और जो है ओवर द काउंटर एंटा एसिड कैन आल्सो हेल्प विथ माइल्ड सिम्टम्स। जो है एंटा एसिड्स मेडिसिन्स होती हैं जिससे जो हल्के मतलब के जो है सिम्टम्स है तो वो भी कवर हो जाते हैं। फर्दर हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो भी आप खाना खाएं उसे जो है चबा कर मतलब कि जो है चू करके प्रॉपर तरीके से आप खाएं, और जो है अपनी जो है लाइफ स्टाइल में जो है ब्लेंड डाइट का यूज़ करें। और सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें, अगर जो है ऐसे जो है विदाउट सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है नहीं हो पा रहा और जो है डायवर्टिक्यूला जो है फर्दर उससे जो है इन्फ्लामेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, तो हम जो है पेशेंट को सर्जरी की तरफ लेकर जाते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर टू डू दिस इंक्लूड cricopharyngeal myotomy. This involves making small cuts in the upper sphincter of the esophagus to widen it, so food can pass more easily through your esophagus. अब जो क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी जो है एक सर्जिकल प्रोसीजर है, हम इसमें जो है स्मॉल कट लगाते हैं अपर जो ईसोफेगस स्फिंक्टर जो है, जो मतलब कि पार्ट होता है ईसोफेगस का, उसे जो है हम थोड़ा वाइडन कर दें, मतलब कि थोड़ा चौड़ा करके खोल देते हैं। तो इसमें जो है पेशेंट को जो है ईज़ी तरीके से अपना जो फूड है वो ईज़ी तरीके से पास आउट कर सकता है टूवर्ड्स द स्टमक। फर्दर हम डायवर्टिक्यूलोपैक्सी विथ क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी, अब ये दोनों प्रोसीजर साथ होते हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग अ लार्ज डायवर्टिक्यूलम बाय टर्निंग इट अपसाइड डाउन एंड अटैचिंग इट टू द वॉल ऑफ द ईसोफेगस। अब जो डायवर्टिक्यूलोपैक्सी और डायवर्टिक्यूलोफेरेंजियल मायोटोमी में क्या होता है कि जो है हम जो प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर था उसे जो है हम अपसाइड डाउन कर देते हैं, मतलब कि जो है पुश करके नीचे वॉल की तरफ जो है अटैच कर देते हैं, ताकि जो है उसे फर्दर जब वो डाइजेस्ट करे या फूड उसे सोलिंग के टाइम उसे तंग या इरिटेशन ना हो। फर्दर ये आप देखें डायवर्टिक्यूलेक्टोमी एंड क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी। दिस इन्वॉल्व्स रिमूविंग द डायवर्टिक्यूलम while performing a cricopharyngeal myotomy. It's a combination that's often used to treat Zenker diverticula. अब इसमें क्या होता है कि डायवर्टिक्यूला जो प्रोट्रूजन लाइक स्ट्रक्चर था उसे जो है हम रिमूव कर देते हैं जबकि हम वो प्रोसीजर कर रहे होते हैं क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी। बेसिकली ये जो अक्सर सर्जरी जो होती है वो ज़ेंकर डायवर्टिक्यूला होता है। अब ज़ेंकर डायवर्टिक्यूला मतलब कि जो अपर पोर्शन में प्रोट्रूजन लाइक डायवर्टिक्यूला हो। और फर्दर जो है कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होगी अगर डायवर्टिक्यूला हो गया है, तो फर्दर कौन कौन सी जो है ऐसी ट्रीटमेंट या कंडीशन फेस करेगा। ओवर टाइम एन ईसोफेगल डायवर्टिक्यूला कैन लीड टू सम हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। अब एस्पायरेशन नमूनिया, इफ़ अ ईसोफेगल डायवर्टिक्यूलम cause regurgitation, it can lead to aspiration pneumonia. This is the lung infection caused by inhaling things such as food and saliva that usually travel down your esophagus. अब similarly इसमें जो है easy तरीके से लिखा हुआ है कि aspiration pneumonia, क्योंकि ज़ाहिर बात है ईसोफेगस एक जो है फूड पैसेज है, अगर उसमें ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जाहिर सी बात है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और जो है ड्यूरिंग मतलब कि स्वॉलिंग या खाने के दौरान उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट खाने का या स्लाइवा जो है लंग्स की तरफ मूव कर जाए,
तो इसमें अक्सर जो है एस्पायरेशन में ये लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है, या इनहेल करने की वजह से हो जाए, या फूड उसमें जो सलाइवा ट्रैवल डाउन कर जाए, तो इस वजह से एस्पायरेशन नमूनिया होती है। ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, एन ऑब्स्ट्रक्शन नियर द डायवर्टिकुलम कैन मेक इट हार्ड इफ़ नॉट पॉसिबल टू सोलो। दिस कैन also cause the pouch to rupture and bleed। ऑब्स्ट्रक्शन अब क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो है एक पेशेंट है डायवर्टिक्यूला है, अब वो फूड खा रहा है, कोई फूड जो है कोई हार्ड होता है, या अगर कुछ ऐसा उसने खा लिया है क्योंकि उसमें उसका जो फूड है नीचे की तरफ नहीं जा रहा ड्यू टू द डायवर्टिक्यूला, अब जो उसे अपर ज़ैंकर डायवर्टिक्यूला है, सिमिलरली कोई फूड का जो पार्टिकल है वो उसमें जो है अटक गया है या जो है मूव नहीं हो पा रहा, तो उस फर्दर खाने की वजह से उसमें जो है रप्चर कर देता है डायवर्टिक्यूला, और उसमें ब्लीडिंग आना हो जाती है, फर्दर जो है वो डायवर्टिक्यूलाइटिस की कंडीशन में चला जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन पेशेंट फेस कर रहा होता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, in very rare cases, ongoing irritation of the pouch can lead to squamous cell carcinoma। बेसिकली अब ये क्या कह रहा है, मतलब कि एक ऐसी मतलब कि पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है, फर्दर जो एक स्टेज आया उससे जो पोच लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद जो है ये कार्सिनोमा कैंसर की शक्ल भी ले सकता है। नर्सिंग असेसमेंट, ऑब्टेन हिस्ट्री टू डिस्फेगिया, कफिंग, थ्रोट डिस्कम्फर्ट, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड, वही जो है निगलने में जो है पेन होगा, कफिंग होगी और जो है डिस्कम्फर्ट होगा। एवेल्यूट हेलिटोसिस, डिटरमाइन व्हाट मेजर्स असिस्ट द पेशेंट विथ फूड इंटेक, व्हाट फूड्स एंड फ्लूड द पेशेंट कैन टॉलरेट। पेशेंट को देखते हैं कि कौन सा ऐसा फूड है जो पेशेंट जो है ईजी तरीके से इंगल्फ कर रहा है, और कौन सा ऐसा फूड है जिससे वो इरिटेट हो रहा है। एवेल्यूट वेट लॉस एंड डाइटरी हैबिट्स, हम जो है फर्दर उसकी मेजरमेंट करते हैं कि डाइटरी कौन कौन सी हैं। नर्सिंग डायग्नोस, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस दैन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिस्फेगिया। अब एक बंदा है जो है अपनी न्यूट्रिशन बॉडी के लिहाज से वो कम ले रहा है, तो सारी सी बात है उसे वीकनेस होगी, क्योंकि वो क्यों नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो जब भी खा रहा है उसे पेन हो रहा है गले में, और जो है वो सही तरह से निगल नहीं पा रहा। एक्यूट पेन रिलेटेड टू द सिम्टम्स एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रोवाइड फ्रीक्वेंट स्मॉल मील विच आर बेटर टॉलरेट। पेशेंट को कहेंगे अच्छी और जो है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाए, ताकि वो आपको सही तरीके से हैंडल कर सकें और जो है कंडीशन भी स्टेबल रहे। एलिवेट हेड फॉर बेड 2 hours आफ्टर ईटिंग, सर का जो हिस्सा है वो थोड़ा एलिवेट करेंगे 2 घंटे तक, ताकि वो जो आपने खाना खाया है वो प्रॉपर तरीके से ईसोफेगस से मूव होकर स्टमक में आ जाए। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट वेट डेली, ये जो है हम रेगुलरली चेक करेंगे। मेंटेनिंग डिस्कम्फर्ट एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, अब इसमें जो है एडमिनिस्टर करेंगे पेन मेडिकेशन एंड असेस करेंगे इफेक्टिवनेस। हम पेशेंट को कहेंगे कि जो अपनी है कंफर्ट जोन में रहकर अपने जो प्रोसीजर है या जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन है वो फॉलो करें, और जो है अपनी हम उससे जो है इफेक्टिवनेस देखेंगे कि वो आया, उसकी जो रिज़ल्ट आ भी रहा है या नहीं। पेशेंट में नीड ओरल सक्शनिंग टू कंट्रोल ड्रोलिंग, अब जो है ज़ाहिर सी बात है कोई जो है उसे कफ हो रहा है या इरिटेशन हो रही है, तो हम जो है सक्शनिंग भी करते हैं ताकि वो उसका जो ऑब्स्ट्रक्शन का मटेरियल है वो बाहर आ सके। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इम्पोर्टेंस ऑफ गुड ओरल हाइजीन, अब पेशेंट को हम कहेंगे कि जो है माउथ की जो है वॉशिंग जो है प्रॉपर तरीके से जो वॉश करें, ताकि जो कोई बैक्टीरिया वगैरह फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है ना हो सके। सो दिस इज़ डायवर्टिक्यूला डिजीज़। होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड फर्दर आपको जो है कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशन या कोई समझ ना आए तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।